शुरू किया है और उसको चला रहे हैं, ये एक दर्शाता है कि प्रोजेक्ट जो है सही रास्ते पर इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। मैंने एक बात नोटिस करी आप सबके चीज़ों में कि आप लोगों ने बहुत ध्यान दिया है कि क्वालिटी अच्छी से अच्छी बना सकें, और मैं यही कहूँगा कि क्वालिटी और पैकिंग दो चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने सिर्फ यहाँ लोकल गांव के एरिया में रखना है या वो थोड़ा सा आगे निकल के जाना है तो बात दूसरी है, लेकिन अगर आपने पैसे कमाने का इसको और सोचना है कि किसी चीज़ों से और पैसे ज़्यादा कैसे कमाए जाए तो थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा। और बाहर जाने के लिए एक मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी है जो हम प्रोजेक्ट से डिस्कस करेंगे। PCF फॉर्म हमारे साथ बैठेंगे, सर डिस्कशन करेंगे कि कैसे इसको और मजबूत किया जाए। और मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि ये जो प्रोजेक्ट है ये जापान गवर्नमेंट का फंडेड प्रोजेक्ट है और हर स्टेट को नहीं मिलता ये प्रोजेक्ट। आपकी स्टेट को मिला है, आपके प्रदेश को मिला है, और उस प्रदेश में आपके गांव को चुना गया है और उस गांव के अंदर आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप चुना गया है। तो आप खुद ही समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत बहुत मैं समझता हूँ एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आप लोग जो ये काम कर रहे हैं ये सारे डॉक्यूमेंट होते हैं और जापान तक इसका रिकॉर्ड रहता है। और जापान से लोग आते हैं तो देखते भी हैं और हम भी वहाँ पे इनके रिकॉर्ड्स दर्शाते हैं कि आप लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं वन विभाग की पूरे ऑफिसर्स की और स्टाफ की भी बहुत तारीफ़ करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत लगन से काम किया है और मैं उनकी लगन और उत्साह देख के मेरे को बहुत इंकरेजमेंट है। ये प्रोजेक्ट जो है अच्छा चल रहा है और आगे इसको और हम मजबूत करेंगे। हमारा इस बार आने का उद्देश्य ये था कि देखा जाए कि प्रोजेक्ट जो है जो अपने मध्यकाल में है कि उसको कैसे और हम उसको मजबूत कर सकें। तो कुछ विषय हैं जो जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे इस मीटिंग के बाद और देखेंगे कैसे हम इसको प्रोजेक्ट को आगे और आपकी और फ़ायदा हो कैसे कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हर चीज़ की एक सीमा होती है, हर चीज़ की एक लाइफ होती है और उसके बाद अपने आप उसको आगे ले जाना पड़ता है। तो प्रोजेक्ट का भी एक टाइम है जो प्रोजेक्ट ख़त्म होगा। आप लोगों को अब आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि कैसे कैसे धीरे धीरे आप आत्मनिर्भर होना शुरू हो जाए। आपकी जो डिपेंडेंसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और उनके सहयोगी स्टाफ के साथ जो है उसको धीरे धीरे आप कम करना शुरू करिए और अपने आप को खुद इतना आत्मनिर्भर बनाइए कि जिससे कि आप इस एक्टिविटी को आगे ले जाएं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट 2028 में ख़त्म होगा। हर चीज़ की एक, जैसे कहा, एक सीमा होती है, एक लाइफ होती है। तो आपको इस बात को बिल्कुल आपने, मैं कहूँगा, दिमाग में रखना है कि हम इसको अपने आप अपने बलबूते पे कैसे आगे लेकर जाएं। प्रोजेक्ट का सक्सेस मेरे हिसाब से, मैं पूरे इंडिया के प्रोजेक्ट्स देखता हूँ। मैं फॉरेस्ट्री का नेचुरल इन्वायरमेंट का हेड हूँ इंडिया में और मेरे अंडर 35 प्रोजेक्ट हैं, ये उनमें से एक। तो मैं इस बात पे हमेशा ध्यान देता हूँ और हमेशा इस बात को आपको जागरूक करना चाहता हूँ शुरू से कि प्रोजेक्ट का सक्सेस उससे नहीं नापा जाता कि आपने क्या काम शुरू किया या क्या कर रहे हैं। प्रोजेक्ट का सक्सेस मैं तब मानता हूँ जब प्रोजेक्ट ऑफिशियली ख़त्म होने के बाद कितने लोग काम कर रहे हैं और उससे बेहतर काम कर रहे हैं, जिसको हम इंग्लिश में सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं या कंटिन्यूटी बोलते हैं। अब आप लोग अच्छे, एक मैंने देखा आप लोगों की प्रोडक्ट्स देख के मुझे लगा आप तो बहुत अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और आपके अंदर बहुत ही टैलेंट है, चाहे वो स्टिचिंग हो, चाहे वो आपका ये हल्दी वगैरह का हो, चाहे वड़ी का हो, चाहे बैग्स बनाने का हो, चाहे पाइन नीडल वाला काम हो। मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा एक क्वालिटी का काम आप लोग कर रहे हैं। और अगर देखते हैं हम लोग भी इस प्रोजेक्ट के कार्यकाल में और आपको कितना आर्थिक तो नहीं कहूँगा, लेकिन कैसे ट्रेनिंग मार्केटिंग का सपोर्ट दे सकते हैं वो हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन आपने लक्ष्य यही रखिए कि आपने 2-3 साल के अंदर आप बिल्कुल आत्मनिर्भर हो जाए और ये आप आगे बढ़ाएं। क्योंकि मेरे को बड़ा खुशी हुई काफ़ी यहाँ बहनों से बात करके, उन्होंने कहा कि
हमारी 2-4 हज़ार रुपये महीने की इनकम हो गई है, जिससे कि हम अपनी मर्ज़ी से उसको कुछ खरीद सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से हम जो चाहें कर सकते हैं। मैं सोचता हूँ कि बहुत बहुत बड़ा एक सक्सेस है प्रोजेक्ट का कि आपको प्रोजेक्ट सहयोग कर पाया है कि आप उस लेवल पर सोच रहे हैं, उस लेवल पे आ रहे हैं कि आप खुद आत्मनिर्भर हो रहे हैं फाइनेंशियली, पैसे की आपको अपनी एक खुद की शक्ति आपके अंदर जागरूक हो रही है। तो मैं चाहता हूँ ये यहीं नहीं रहे और बढ़ती चली जाए। तो इस बात का मैं मैसेज आपको देना चाहता हूँ कि अब आप ये देखें कि आप इसको आगे अपने आप धीरे धीरे कैसे आगे ले जाना चाहते हैं और कैसे इसको कंटिन्यू, क्योंकि मेरे को और खुशी होगी जब मैं दोबारा आऊँगा और देखूंगा कि आप इससे भी बेहतर काम कर रहे हैं, इससे भी बेहतर आपकी आमदनी होगी। और इन्हीं सक्सेस के एग्जाम्पल से आगे के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चलाई जाएगी। तो आप लोग तो एक तरीके के लीडर्स हैं, इस काम को दिखा रहे हैं, और आप सिर्फ हिमाचल के लिए नहीं काम कर रहे हैं, आप पूरे हिंदुस्तान के लिए काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि जो आप अच्छा काम यहाँ करेंगे, हम दूसरे प्रदेशों में भी वैसा काम करेंगे। तो आपका बहुत बड़ा योगदान है इस एक्टिविटी को आगे बढ़ाने में, मजबूत करने में और आगे चलाने में प्रोजेक्ट को। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने टाइम दिया, बहुत दूर दूर से आए हैं, और मैं समझता हूँ कि मेरा एक बहुत सौभाग्य है कि आप लोगों से सबसे मुलाकात हुई। बहुत बहुत धन्यवाद।